बिरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए ये बताने जा रहा हूँ कि बनी इसराइल के हालात को ठीक रखने के लिए पैगंबर आते रहते थे। जब किसी नबी का इंतकाल हो जाता तो इसकी जगह पर कोई दूसरा हो जाता था, जबकि उम्मत मोहम्मदिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं होगा। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खलीफा होंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, इसलिए मुसलमानों को इनके बारे में क्या करनी चाहिए, मुसलमान उनका कैसे एहतराम या कैसे हुक्म माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस के ज़रिए मुसलमानों को नसीहत फरमा दी है, शिक्षा दे दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के हालात को पैगंबर ठीक करते रहते थे। जब किसी नबी का इंतकाल हो जाता तो उसकी जगह पर कोई दूसरा हो जाता था और मेरे बाद कोई नबी नहीं। हाँ, खलीफा ज़रूर होंगे और ज़्यादा होंगे। लोगों ने अर्ज़ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या हुक्म फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी ताबीदारी करना और उनके हक़ को अदा करना, क्योंकि उनसे अल्लाह ताला रियाया के बारे में सवाल करेगा। इस हदीस से पता चला कि बनी इसराइल में एक नबी के इंतकाल के बाद दूसरे नबी हो जाया करते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं होगा, खलीफा होंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि खलीफा की ताबेदारी करें, उनका हुक्म मानें, उनका जो हक़ है वो अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन खलीफा से मुसलमानों के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसने सही मुसलमानों की रहनुमाई की, सही मुसलमानों के ख़बरगिरी की, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके दर्जे को बुलंद फरमाएगा। अगर उन्होंने मुसलमानों की ख़बरगिरी सही नहीं की, मुसलमानों को सही रास्ते पर नहीं रखा, तो अल्लाह ताला सारे लोगों के गुनाहों का वबाल उसके सर पे डाल देगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने खलीफा, अपने सरदार, अपने अमीर की ताबीदारी करें मुसलमान और उनका हक़ अदा करें। उसी में मुसलमानों की फ़लाह है, उसी में मुसलमानों की भलाई है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो है वो ख़ुद गुनहगार होंगे। अगर ऐसा करेंगे तो खलीफे के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी हो जाएगी और खलीफा से अल्लाह ताला रियाया के बारे में पूछेंगे कि तुमने जो है रियाया की किस तरह ख़बरगिरी की, किस तरह देखभाल की, किस तरह उनके सही रास्ते पर रखने में कोताही की। और दूसरे लोग बच जाएंगे और खलीफा जो है वो वहाँ जो है पकड़े जाएंगे। इसलिए खलीफा की ताबेदारी करना, उनका हक़ अदा करना मुसलमानों की एकता, भलाई और मुसलमानों के दीन हक़ पर रहने के लिए ज़रूरी है। अगर हम खलीफा की ताबेदारी नहीं करें, खलीफा की बातों को ना मानें, खलीफा का हक़ अदा ना करें, तो फिर मुसलमानों की एकता ख़त्म हो जाएगी, मरकज़ियत ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है हम दुनिया में परेशान हाल और बेयारो मददगार रह जाएंगे। इसलिए खलीफा की ताबेदारी और उनका हक़ अदा करते रहना चाहिए। इस हदीस का महफूम और मतलब यही है। लिहाजा हमें और आपको खलीफा या अमीर की ताबेदारी करते रहना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।